जय गुरु जी। आज मेरी जानकारी गणेश जी पर तुलसी क्यों नहीं चढ़ाते हैं। गणेश जी, तुलसी और दुर्वा, इसकी कथा है। इसके पीछे एक कारण है, पौराणिक कथा है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान गणेश को भगवान श्री कृष्ण का अवतार बताया गया है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है। लेकिन जो तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इतनी प्रिय भगवान विष्णु के ही एक शालिग्राम का विवाह एक तुलसी से होता है। वही तुलसी भगवान गणेश को अप्रिय है, उन्हें प्रिय नहीं है। इतनी अप्रिय भगवान गणेश के पूजन में इसका प्रयोग वर्जित है। पर ऐसा क्यों है, इसके संबंध में पौराणिक कथा है। एक बार श्री गणेश गंगा किनारे तप कर रहे थे। इसी काल अवधि में एक धर्मात्मा नवयौवन कन्या तुलसी ने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने युवा तरुण गणेश जी को देखा, जो तपस्या में विलीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी रत्न जटित सिंहासन पर विराज थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ, उनके गले में परिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि रत्न हार पड़े हुए थे। उनको देखकर वह मोहित हो गई। उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश जी ने तुलसी का तप भंग करने पर अशुभ बताया और तुलसी की मनसा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उनके विवाह के प्रस्ताव को नकार दिया। श्री गणेश द्वारा अपने विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर देने पर तुलसी बहुत दुखी हुई और आवेश में आकर उन्होंने गणेश जी को 2 विवाह होने के श्राप दे दिए। इस पर गणेश जी ने तुलसी को भी श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस पत्नी होने का श्राप देकर तुलसी ने श्री गणेश से माफ़ी मांगी। तब श्री गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के प्रिय होने के साथ कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होंगी। गणेश जी ने कहा कि मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी को वर्जित मानी जाती है। गणेश जी और दुर्वा की कथा। हम सब यह जानते हैं कि श्री गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है। दुर्वा को दूब भी कहा जाता है। यह प्रकार की घास होती है जो सिर्फ गणेश पूजन में ही उपयोग होती है। आखिर गणेश जी को इतनी क्यों प्रिय है? 21 पीछे क्या कहानी है? क्यों इसकी 21 गांठें ही श्री गणेश जी को चढ़ाई जाती है? एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अनलासुर नाम का एक दैत्य था। उसके कोप से स्वर्ग धरती में त्राही मची। इस राक्षस एक दैत्य था जो मुनि ऋषि और साधारण मनुष्य को जिंदा निगल जाता था। इस दैत्य के अत्याचारों से त्रस्त होकर इंद्र सहित सभी देवी देवता ऋषि मुनि भगवान महादेव से प्रार्थना करने पहुँचे। सभी ने महादेव से प्रार्थना की कि उस आतंक का खात्मा करे। तब महादेव जी ने समस्त देवी देवता ऋषि मुनियों से प्रार्थना। तब शिवजी ने कहा कि उस राक्षस का खात्मा श्री गणेश जी ही कर सकते हैं। फिर सबकी प्रार्थना पर गणेश जी को अनलासुर को निगल लिया और गणेश जी ने उस राक्षस को निगल लिया। तब उनके पेट में बहुत जलन होने लगी। इसी परेशानी से निपटने के लिए कई प्रकार के उपाय किए गए, लेकिन सब फेल हो गए। गणेश जी के पेट में जलन शांत ही नहीं हो रही थी। तब कश्यप ऋषि ने दुर्वा की 21 गांठें बनाकर श्री गणेश जी को खाने को दी। यह दुर्वा श्री गणेश जी ने ग्रहण की और तब कहीं जाकर उनके पेट की जलन शांत हुई। तभी से यह ऐसा माना जाता है कि श्री गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने से परंपरा तभी से प्रारंभ हुई और उन्हें दुर्वा बहुत ज़्यादा प्रिय है। दुर्वा चढ़ाने से आपकी हर इच्छा पूरी होती है। यह मेरी गणेश जी, तुलसी और दुर्वा जी के बारे में जानकारी थी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।